जेंजीज की ना बहुत अच्छी क्वालिटी है जैसे कि वो लोग ना अपने मन में कुछ नहीं रखते, दे जस्ट कम एंड स्पीक। सिचुएशनशिप जिसमें कोई घोस्ट कर देता है। सो सिचुएशनशिप इज बेसिकली मुझे अफेक्शन चाहिए, मुझे इंटीमेसी चाहिए, मुझे हग्स चाहिए, मुझे लव एंड केयर सब कुछ चाहिए, बट देन आई एम नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट। भूत प्रेत में मैम आप मानते हैं आप? मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कभी किया नहीं। यही एक थिन लाइन है जो बेसिकली हमारे जो बिलीव्स हैं उसके हिसाब से मैटर करती है। यू शुड ऑलवेज कन्वे योर फीलिंग्स। आप बोलो कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम गौरव तिवारी। बियॉन्ड टॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर शुभांगी जैन। मैम एमआईटी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, प्लस मैम काउंसलिंग के लिए भी काफ़ी सारे सेंटर्स पे, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स पे मैम विज़िट करते हैं। और मैम से हम डिस्कस करेंगे जो कि आजकल के ट्रेंड में जो चीज़ें हैं, जो आजकल चल रही हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में, बच्चों की लाइफ में, बिजनेसमैन की लाइफ में, हाउस वाइफ्स की लाइफ में, लेडीज़ की लाइफ में जो कि वर्किंग है, उनसे सब हम मैम से डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं हमारे लिए। मैम आपका बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। मोस्ट वेलकम मैम। मैम सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आपको साइकोलॉजिस्ट कैसे, आप इसी में ही आपको आना था या फिर आपका कोई और प्लान था इससे पहले, और आप समहाउ इस लाइन में आए हैं या फिर आपका इंटरेस्ट था लोगों को पढ़ना, लोगों का दिमाग जानना? जी श्योर Please, सर। एक्चुअली व्हेन जस्ट लाइक एनी अदर गर्ल, मैं बहुत अपनी लाइफ इंजॉय करती थी। मैं बहुत आई हैड मैनी फ्रेंड्स एंड एट दैट टाइम आई जस्ट हैड दिस प्लान दैट आई वांट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, which I got. I got admission in BSW, which is a social work, bachelor's in social work. And then finally I got admission for psychology as well. During the third year, there is a compulsion of internship, where we visit different hospitals. We have to complete our internships and everything. First patient I saw was the patient of dissociative disorder, or which is also known as a conversion elaborate, disorder. ma'am? What is Yes. So dissociative disorder is basically, it has a multiple types. तो उसमें basically जो person है वो अपनी खुद की original personality से थोड़ा दूर हो जाता है. The person is like away from the reality. Does it really happen, ma'am? Yes, it really happens. Usually पहले के time पे we used to say that it is a evil kind of spirit which has entered in the body. और आपने बहुत सुना होगा कि किसी पे माता आ गई है. So there is a very thin line between the supernatural thing and this particular disorder. Okay. So I saw this lady when I was interviewing her. She suddenly started doing expressing the symptoms. आप बता रहे हैं मैम कि आप जब इंटर्नशिप कर रहे थे तभी आया था? हाँ, इतना अर्ली स्टेज yes. तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे थे उस चीज सर को? उस क्योंकि टाइम वो पे बुकिश था, उससे पहले तो बुकिश होगा। यस फिर एकदम कंप्लीटली से सामने। सर मैं तो डर गई थी, मैं भाग गई उस रूम से एंड आई जस्ट लेफ्ट दोस द हस्बैंड एंड वाइफ इन द रूम एंड आई जस्ट शाउटेड इन दैट जो भी रूम था, काउंसलिंग रूम. And then finally the psychiatrist came, the psychologist came, they tried to handle the situation. And like I was really scared at that moment. But so this particular thing, when I went back to my home, I started thinking that this is something very strange. And whatever we read in our books, whatever the theories we read, the real scenario is really different. Absolutely, yes. एंड मुझे ऐसा फील हुआ कि पेशेंट से ज़्यादा आई वॉज थिंकिंग ऑफ देयर फैमिली. ओके. बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन मैम मेरा ये रहेगा कि जैसे मतलब ये बहुत कॉमन है जो मैं अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी बैठता हूँ, यहाँ पे जब बैठते हैं हम तो ये बहुत बात डिस्कस होती है. ऐसा क्यों है मैम कि एक बिजनेस के पिनिकल पे पहुँच के एक बिजनेसमैन मतलब उस जो चीज़ें वो चाहता था उसने सब कुछ अचीव कर ली अपनी लाइफ में, या वो अचीव करता जा रहा है एक प्रोसेस में. तो मैम ऐसा क्यों होता है कि एक टाइम पे जाके भी उसको ये लगता है कुछ तो खालीपन है लाइफ में, मतलब मैंने सब कुछ कर लिया जो मुझे चाहिए था, जो मुझे करना था, मैं सब कुछ कर लिया, बट स्टिल देयर इज सम एक एम्प्टी स्पेस है लाइफ में जो समझ में नहीं आ रही है कि क्यों है. यस
प्लीज मैम. So, sir, this is a very common thing which we usually see in our daily lives. बहुत लोग हम ऐसे देखते हैं जो they are sitting at a very renowned positions. They have everything in their life. लेकिन एक point ऐसा आता है, this is what you mentioned, कि जहाँ पे they feel that something is missing. Yes, absolutely. Right, and even after achieving so much things in their life, they feel that there is a loneliness. So sir, basically because you know we feel कि हम लोगों ने अपनी life जो है ना वो दूसरों के साथ competition में invest की हुई है. Okay. सो आई फील कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, एंड आई सी देर आर मैनी पीपल हु आर इंजॉइंग एंड मेकिंग वीडियोज ऑन सोशल मीडिया, ठीक है, एंड देन दे आर इंजॉइंग, दे आर हैविंग फन, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ यू नो ऑब्लिगेशंस, एक टाइम फिक्स नहीं है, सुबह आना है शाम को आना है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग मुझसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं. हाँ ये होता है मैम. If है ना? people are more happy, Yes, हमें ऐसा, हाँ, yes. right. तो मुझे लगता है कि मैंने इतना पढ़ाई किया, मैंने अपने लाइफ के 10-12 years पढ़ाई में इन्वेस्ट करे, उसके बाद भी आई एम अर्निंग दिस मच एंड आई एम यू नो वर्किंग फॉर समबडी एल्स, नॉट फॉर माई सेल्फ. वेयर एज आई सी पीपल जो लोग दूसरों अपने लिए काम भी कर रहे हैं एंड दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ. तो अब मुझे क्या होगा, मे बी आई फील कॉम्पिटिशन, ठीक है, मे बी वॉट आई विल डू इज आई विल से कि फॉर एग्जाम्पल मेरा तो लाइफ का गोल था कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बन के लोगों को हेल्प करना है, लेकिन मुझे एक लालच आ गया कि नहीं यार ये लोग पैसा सही कमा रहे हैं एंड दे आर हैप्पी, ठीक है, तो मे बी वॉट आई विल फील, बहुत लोग करते हैं सर आज के टाइम पे, वो लोग अपने जॉब्स छोड़ देते हैं. आप ही को वो पता होगा कि क्या एग्जैक्टली ये आप चाहते थे. Yes, right. Very well या said. सिर्फ आप को अपने मटीरियलिस्टिक यू नो लग्जरीज को अचीव करना था, सिर्फ इसीलिए आप ये कर रहे हैं. Right. तो सर ये क्वेश्चन एक ना एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हर किसी के दिमाग में आता है. जब हम एक स्टेज अचीव करते हैं ना, तो एवरीबडी इंट्रोस्पेक्ट्स, हर इंसान सोचता है ये मैंने अचीव कर लिया, सो नाउ व्हाट, एम आई हैप्पी, is it the last stage which I wanted to achieve? तो अगर वो सेंस ऑफ हैप्पीनेस अगर आपके अंदर है, तो फिर आप बोल सकते हैं कि वॉट एवर यू डिड, यू लिटरली डिड फॉर योर सेल्फ, जो आप हमेशा चाहते थे. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो वॉट दे वॉन्टेड फ्रॉम लाइफ, एंड देन द पॉइंट कम्स जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि मे बी समथिंग इज मिसिंग. ओके, सो मैम ये जो एक तरह की सैडनेस ही है, ये सैडनेस है सर, एक तरह की बिल्कुल. सैडनेस है. तो मैम ये एक तो पहली बात, ये किस स्टेज पे होती है यूजुअली, या किस एज ग्रुप पे होती है, पहली बात. और दूसरा क्वेश्चन है मैम मेरा कि ये यूजुअली रात को ही, जब सोने से पहले जब आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, शायद इस वजह से लोगों को नींद आने में भी प्रॉब्लम होती है, तो ये उस टाइम पे हिट करती है, या फिर या आपको जब टाइम मिलता है अपने काम से तब में हिट करती है, कब होता है? जी सर, यूजुअली क्या होता है कि जैसे डे टाइम में ऑल ऑफ अस आर वेरी बिजी, देयर आर मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस, देयर आर मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस, ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे होती हैं, बट देन आई पे अटेंशन ऑन द थिंग्स जो मेरे लिए उस मोमेंट में इम्पोर्टेंट है. ओके, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं, हो सकता है एक कोई पीछे से कुछ बोल रहा हो, मे बी आई विल नॉट बॉदर अबाउट दैट, क्योंकि मेरे लिए अभी ये पॉडकास्ट आपके साथ बात करना इज इम्पोर्टेंट, सो आई पे अटेंशन ऑन दिस थिंग. और मुझे ऐसा लगता है कि यू नो पीछे से कोई हंस रहा है, मुझे सिर्फ फील हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया, बिकॉज आई एम वर्किंग राइट नाउ एंड आई हैव द डिस्ट्रैक्शन. बट देन व्हाट हैपन्स इन नाइट इज हम लोग साइलेंट मोड में होते हैं. Yes, absolutely. हम लोग डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं. तो यूजुअली जो हमारी थ्रू आउट डे की एक्टिविटीज़ जो हमने परफॉर्म की है, वो हमें पता है, वो वी हैव ऑलरेडी परफॉर्म. तो जो चीज़ें थोड़ा सा बैकग्राउंड में होती है, वो हमारे पास आनी शुरू होती हैं. ओके, जो हमारी ऐसा होता है, या काम की चीजें ज्यादा दिमाग में आती हैं, मतलब इसमें मैं जानना सर चाह रहा हूँ जरूरी क्योंकि ये नहीं मेरा है, पर्सनल भी है. जी जी इसीलिए, हाँ. सर, ज़रूरी नहीं है कि काम की चीज़ ही आए. सो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे को ऐसा सुनाई दिया था कि शायद कोई हंसा, तो दो लोग आपस में भी हंस सकते हैं. बट मैं रात को मुझे एकदम से याद आया, यार जब व्हेन आई वाज हैविंग दिस पॉडकास्ट, तो कोई तो हंस रहा था, Okay. वो मुझ पे तो नहीं हंस रहे थे.
अच्छा। अरे मैंने ऐसा कुछ तो नहीं वो करा, तो मे बी आपने मुझे कितना भी अप्रिसिएशन दिया हो, लेकिन रात को आई विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट, ओके। क्योंकि आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम. So is it normal or is this a some psychology problem? सर इट कैन बी अ साइकोलॉजी प्रॉब्लम जो क्रॉनिकली आगे बन सकती है, लेकिन अच्छा। इनिशियल स्टेज पे एवरीबडी शुड नो हाउ टू कंट्रोल इट. ओके। जैसे मान लीजिए अगर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझ पे चीज़ें जो है अफेक्ट कर रही हैं और लोगों के ओपिनियन मैटर्स फॉर मी, तो ऑब्वियसली आई ये थिंक मैम कीप सारी ऑन सोसाइटी थिंकिंग. ऐसी है जी आज के टाइम जी. पे, मतलब प्रॉब्ली 99-100%। सब बहुत लोग कहते हैं हाँ। मुझे आपका वो मैटर नहीं करता करता है, है आपका करता है। ओपिनियन, लेकिन जब मैं रात को लेटूंगी अपने हाँ। बेड पे तो मेरे लिए मैटर करेगा. 100%। तो वो एक चीज़ सर होती है. तो रात को यूजुअली हम लोग जब अकेले होते हैं, अपने आप में होते हैं, तो वी कीप ऑन रिकॉलिंग, या हमारे पास वो सारी चीज़ें आती हैं जो थोड़ी सी बैकग्राउंड में हमने फॉर अ यू नो मोमेंट ऑफ टाइम हमने इग्नोर की होती हैं. ओके। सो यूजुअली वी थिंक अबाउट दैट, और जब हम उन चीज़ों को सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, तो हम लोग सो नहीं पाते हैं, हमारे स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होते हैं, कॉग्निटिवली हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दोज थॉट्स. ओके। तो दिस इज व्हाट इज अ वेरी यू नो वेरी रीजन फॉर हैविंग अ स्ट्रेस एंड Okay. सैडनेस. ओके। क्योंकि मैं शायद मैंने जितना भी कुछ अच्छा अचीव किया हो, मेरे को वो सब मेरा पीछे हो जाएगा. एक क्रिटिसिज्म इट विल कीप ऑन यू नो बॉदरिंग मी. यस, बट मैम इसको हाउ टू गेट अवे फ्रॉम दिस फीलिंग, मतलब इसका क्या रेक्टिफिकेशन होना चाहिए जो बहुत इजी हो? अब यूजुअली हम जैसे मैं भी सुनता हूँ, लोगों से बात होती है कि मेडिटेशन एंड ऑल, बट फैक्ट इज दिस कि हम भी जानते हैं कितने लोग मेडिटेशन जी, एक्चुअली करते बिल्कुल, हैं. बिल्कुल इट सर. टेक्स टाइम, पेशेंस, जो कि नहीं है आज सोशल मीडिया के टाइम में. टाइम पेशेंस किसी के पास भी नहीं जी. है. तो इसमें मैम आप थोड़ा सा बताइए कि इसका एक ऐसा जो कोई नॉर्मल इंसान भी कर सके अपनी लाइफ में ना, कि जैसे ये इजी है कि ऐसे सोचना है तो इसकी जगह ये सोचना है, या उसकी जगह इसमें ऐसा कुछ हो सकता है? जी सर, बिल्कुल हो सकता है. सो फॉर एग्जांपल, जैसे ही आपको इनिशियली रियलाइज होता है दैट यू नो एक ऐसा कोई थॉट आ गया है जो आपको बॉदर कर रहा है, ठीक है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग फॉर अस इज टू बिलीव इन आवरसेल्व्स, क्योंकि सबसे पहले हम यही सोचते हैं कि जैसे मैंने अभी आपको वो बताया. कैसे होता है मैम, बिलीव इन योरसेल्फ सर कैसे फॉर होता है? एग्जाम्पल अगर मैं ये सोचूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यही सोच लिया कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि दो लोग हंस रहे थे, ठीक है, व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग विद यू. Yes. तो अगर मैंने ये सोचा कि ठीक है, हो सकता है वो लोग कुछ और बात पे हंस रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि इफ समबडी इज लाफिंग तो वो मुझ पे ही हंस रहा है, ठीक है. तो वहाँ पे मैं बोलूँगी नहीं, आई फील दैट आई डिड माई वर्क वेरी नाइसली एंड वेरी गुड वे, तो मे बी वो कुछ और मैटर होगा, वो मेरे लिए नहीं होगा. सो आई थिंक दिस इज वॉट समथिंग वी हैव टू रियलाइज. दिस गिव्स अस द मोटिवेशन टू बिलीव इन आवर सेल्स, बिलीव इन आवर ओन यू नो स्किल्स एंड एवरीथिंग. तो ये करना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है. हमें अपने ऊपर सेल्फ डाउट से बचना है, ओके. सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को सोचने के लिए और नेगेटिव देखने के लिए. यस. हमने पॉजिटिविटी को देखना भी बंद कर दिया है, सुनना भी बंद कर दिया है, समझना भी बंद कर दिया है. ये शायद एनवायरनमेंट ही ऐसा. एनवायरनमेंट ऐसा है, तो इसीलिए ये आज के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है. सो मैम, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट, ये सोशल मीडिया जो है, ये मतलब ये ट्रुथ ऑफ लाइफ है आज जी. के टाइम में सबकी. Yes. आपकी, मेरी, सबकी लाइफ में. सो मैम, ये जैसे सोशल मीडिया ये हमें बेनिफिट कर रहा है, या हमें यही चीज़ शायद डिप्रेशन में लेके जा रही है, या हम इससे ज़्यादा मतलब स्टिक हो गए हैं, हमारा एडिक्शन हो गया है? इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो बनते हैं सोशल मीडिया के बारे में, जो कि अब चलते भी हैं, बहुत फ्लोट भी करते हैं कि ये हमें हेल्प जितना कर रहा है, ये उससे ज़्यादा शायद हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है रियलिटी से. हमें जो हमारी लाइफ में फोकस होना चाहिए उससे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आजकल के टाइम पे मी टाइम का मतलब फ़ोन पे रील देखना हो गया. रील देखना होगा. यस यस. सो दिस शुड बी द केस. यस यस. बट ये हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, और ये बहुत रेगुलर हो रहा है, और ये इतना सस्ते में ये नेट प्रोवाइड हो गया है. तो नाउ एवरीबडी, राइट फ्रॉम समबडी हु इज इन क्लास 8, बच्चा 8वीं क्लास का से लेके शायद मेरी उम्र का आदमी या मेरे से भी बड़े, जैसे मेरे फादर हैं, ही इज रिटायर्ड, उनके लिए भी मी टाइम शायद रील देखना, वीडियो. तो मैम उनके लिए तो ठीक है, बेनिफिट ही है, जो एक एज पे पहुंच गए उनके लिए तो बेनिफिट ही है. बट ये क्या है, ये जो और इससे बचा कैसे जा सकता है?
जी बहुत सिंपल चीज़ें जिसपे जो हमारे व्यूअर्स कर सकें, इजीली कर सकें मैम। यस सर, बहुत थोड़ा सही। लंबा क्वेश्चन था मेरा नहीं मैम। नहीं सर, बिल्कुल बहुत बट मैं सारी चीज़ें लंबे के साथ साथ बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाँ भी है। एग्जैक्टली मैं यही चाह रहा था। सो सर, सोशल मीडिया देखिए ऐसी चीज़ है, कुछ भी हमारा जो भी लाइफ इवॉल्व हो रहा है और आगे भी जनरेशन टू जनरेशन होता रहेगा, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आगे और हाई टेक वाली चीज़ें आएंगी, एआई एआई है सब कुछ। तो सर द प्रॉब्लम इज, हर चीज़ जो है वो हमारी फीजिबिलिटी के लिए बनी है। उनका उनका बर्थ ही इसलिए हुआ है ताकि वो थोड़ा लाइफ को ईज कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले के टाइम पे जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो हम लोग अगर शादियों में अपने रिलेटिव से मिल पाते थे, या हम लोग किसी मतलब फंक्शंस में मिल लिए, या हमने पर्टिकुलरली हमारी छुट्टियां हैं तो हम उनके घर विजिट करते थे। नाना नानी के घर, हाँ, दादा दादी के घर। तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहते थे, डे टू डे लाइफ्स का हमारा इतना कनेक्शन नहीं होता था। अब क्या है कि हर शायद चीज़ जरूरत से बनती, ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। यस इतना रिक्वायर्ड नहीं यस सर, हम लोग नॉर्मल वे में बोलते नहीं है कि हाँ हाँ मतलब थोड़ा दूर की रिश्तेदारी रहे तो वो लंबी निभती है। आज आप देखिए, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आई हैव सीन कि इवन जो बच्चे 12th में हैं, ठीक है, वो सर बहुत बड़ी बड़ी डिप्रेशन की बातें करते हैं, Exactly. थेरेपीज की बड़े बातें heavy करते word हैं। use करते हैं। हाँ, हाँ। तो आप ये देखिए कि मतलब मैं खुद को ये बोलूँगी कि मैंने 10-12 साल पढ़ाई करने के बाद अब इतने साल टीचिंग प्लस मैंने काउंसलिंग की Exactly. है, Exactly. सब कुछ के बाद भी सर आई कैन नॉट से कि वॉट एवर आई एम सेइंग इज द परफेक्ट थिंग या Yes. यही बेस्ट है। इवन आई फील कि टुडे ऑल्सो आई एम एट अ लर्निंग स्टेज। Yes. लेकिन सर वो लोग बता रहे हैं लोगों को, They are learned. Already वो लोग learned. बता रहे हैं डिप्रेशन ये होता है, डिप्रेशन वो होता है। दे डोंट नो कि हाउ कितने सेंसिटिव हैं ये चीज़ें। Absolutely. सर लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, लोग उनसे इंस्पायर 100%, होके हाँ, उनकी this is बातों को, dangerous. दिस इज वेरी Yes, डेंजरस। this is dangerous. हम बात करें, आपने जैसे शायद छोटे बच्चों के एज ग्रुप की भी Exactly. बात की थी। Yes. सो आई थिंक पेरेंटिंग, अच्छा, ये अगर भी मैं बहुत बड़ा टॉपिक है मैम अपने आप में, पेरेंटिंग। सर अगर मैं पेरेंट हूँ और मैं वर्किंग पेरेंट हूँ, तो मैं अगर अपना काम कर रही हूँ, मेरे बच्चे ने बोला कि मम्मा मुझे चलो मेरे साथ थोड़ी देर आप खेलो, तो मैं बोल रही हूँ कि नहीं नहीं रुको, मेरे को अभी थोड़ा काम है, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद खेलूंगी। तो बोलेगा तब तक मैं क्या करूँ, तो मैं बोलूँगी लो फ़ोन लो, कर लो। मैम ये 99% लोग करते हैं ये, और टीयर 1 टीयर 2 में तो ये 100% ही होगा शायद। जी सर, तो बहुत ज़रूरी है हमें ये चीज़ रियलाइज़ करना कि किस चीज़ को हमें कैसे यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स ख़राब हो गए तो हैं। मैम पेरेंटिंग में वो क्या करना चाहिए उस सर मोमेंट पे? पेरेंटिंग में सबसे पहली बात है कि इवन इफ़ आई एम बिजी विद माई सम काइंड ऑफ टास्क, तो अगर बच्चा मेरे पास कुछ भी बोलने आया है तो एटलीस्ट मैं उसको एक बार सुनूं कि बेटा आप क्या बोलना चाहते हो, टेल मी व्हाट यू वांट टू शेयर। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर्स एज अ पेरेंट कि हम अपने बच्चे को सुने। लेट्स से इवन इफ यू हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप बच्चे को बोलिए कि लेट्स डू वन थिंग, यू सिट विद मी, यू फिगर आउट दैट व्हाट ऑल गेम्स वी कैन प्ले, ठीक है, एंड गिव मी 5 minutes, आई जस्ट कंप्लीट माई टास्क, आई कंप्लीट माई दिस थिंग एंड देन वील प्ले। तो आप बच्चे को इंगेज कीजिए किसी मैनुअल चीज़ के अंदर अपने साथ बैठा के, रादर देन टेलिंग हिम कि यू टेक अ फोन एंड देन वी कीप ऑन ब्लेमिंग आवर बच्चे यस कि अरे मैंने तो बहुत समझाया लेकिन ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। सो दे आर किड्स आर अ ब्लैंक बॉक्स। एब्सोल्युटली। उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वॉट एवर आई एम पुटिंग इनसाइड देयर माइंड वो ही लर्न करेंगे। समटाइम्स पेरेंट्स के पास उतना पेशेंस नहीं होता या उतना टाइम नहीं होता, दोनों बातें हैं मैम। पेशेंस भी नहीं होता और टाइम भी नहीं होता उनके पास कि वो बार-बार 6 बार एक ही बात को सुने। एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फाइंड आउट दी वेज। क्या हो सकते हैं मैम? जैसे फॉर सबसे एग्जांपल, सिंपल। जैसे मैंने अगर आपको बताया कि अगर बच्चे ने मुझे बोला कि मेरे साथ आप खेलो, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि आई हैव 10 minute टास्क, ठीक है, लेट मी कंप्लीट दैट एंड देन आई विल प्ले विद यू। ओके। ठीक है, तो लेट्स से उसने मेरे से बोला, बच्चे ने बोला कि मम्मा कैन आई हैव योर फोन सो दैट आप 10 minutes के बाद फ्री हो जाओ, देन आई सो
rather than giving him this freedom कि नहीं ठीक है आई एम बिजी तो तुम फोन ले लो, द वे आई सेड कि हमें बच्चे को ये बोलना है कि यू सिट विद मी, ठीक है, यू फिगर आउट थिंग्स, नोट इट डाउन कि कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से गेम्स हम खेल सकते हैं। ओके। सो बेसिकली हमें बच्चे को किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है। Okay. आप उसको ये बोल दो कि अच्छा तुम पहले मुझे थोड़ा सा ये स्केच कुछ ऐसा बना के दिखाओ, थोड़ा कुछ ऐसा करके दिखाओ, फिर उसके बाद हम लोग खेलते हैं एज अ रिवॉर्ड। एज अ रिवॉर्ड। ओके। लेकिन अगर मैंने अपने बच्चे को फोन दे दिया तो मैंने तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी ना, मैंने बच्चा तो उसमें engage रहेगा। उसमें एंगेज हो गया। उसके बाद सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरा लिटरली 10 मिनट्स का टास्क था ना, तो मे बी मैं उसको स्ट्रेच कर दूंगी हाफ एन आवर तक। मैं सोचूंगी अरे ये बिजी है, चल मैं ये वाला काम और कर लेती हूँ, मैं ये काम और कर लेती हूँ। सर दिस इज व्हाट हैपेंस। एग्जैक्टली। तो अगर मुझे पता है कि मैंने जो उसको जो भी काम करने के लिए असाइन किया, इट विल टेक लाइक 10 मिनट्स और 15 मिनट्स फॉर हिम टू कंप्लीट, तो मुझे पता है कि मुझे भी उतनी देर में फ्री होके उसको फिर अटेंड एग्जैक्टली, करना वो है। आपके बैक ऑफ योर माइंड चलता रहेगा। अदरवाइज मुझे पता है वो लग गया है उसमें, वो सही अब है। बिजी है वो। यस। कार्टून के कंटेंट्स भी उतने ज्यादातर इररिलेवेंट है, बिल्कुल कंप्लीटली हमारे हिसाब से भी। तो मान लीजिए मैं उसको कार्टून भी बोल देती हूँ कि तुम कार्टून देखो, सो द लैंग्वेज द कार्टून्स हैव इज वेरी बहुत सारे तो आई थिंक बीच में बैन भी हो गए थे कार्टून्स। तो कहाँ कहाँ तक आप उस पे फिल्टर लगाओगे? यस, वेरी मच राइट। सो मैम, इसमें जैसे आपने मेजर आपका सोल्यूशन ये है कि पेरेंट्स को सुनना चाहिए बच्चे को, फर्स्ट थिंग ये। और सेकंड थिंग, सोशल मीडिया कर तो रहा है अपना काम जो भी कर रहा है मैम, बट आपको भी अपना ब्रेन यूज करना है। ब्रेन यूज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको किस तरह से उस चीज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो पावर है आपके हाथ में, बट पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, एंड सर मैं इस चीज पे बिलीव करती हूँ कि यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। यस, एब्सोल्युटली। यही आपको बच्चे में इंस्टिल करना है। मोबाइल फोन इज नॉट द मास्टर ऑफ योर लाइफ। हमने तो बनाया। इफ यू नो दैट यू हैव टू वेक अप अर्ली, तो आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ कि नहीं, मुझे अगर 10 बजे सोना है तो एटलीस्ट 8:30 या 9 तक आई हैव टू कीप माई फोन असाइड। ओके। एंड दिस इज अ वेरी वेरी हार्ड थिंग टू डू, एटलीस्ट आज के लाइफ में, क्योंकि कंट्रोल ही हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। मैम, ये गुरु मंत्र की टाइप की चीज लग रही है मुझे, क्योंकि आपको अगर सोना है तो 1.5 घंटे पहले फोन रखना है। सर बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल अपने आप सही बात है, प्रोसेस होने में आपके माइंड। यस सर। बहुत, मैंने जैसे आपको शायद पहले वाले क्वेश्चन में आंसर दिया था कि बहुत सारी चीजें होती है जो जब हम खुद के साथ होते हैं ना, तो हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। तो वो इंट्रोस्पेक्शन, खुद से बात होना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बीच बीच में कुछ अपने लिए ब्रेक्स देने चाहिए। एज एक्सपर्ट अगर आप ये बात कह रही हैं तो ये तो बहुत जरूरी है। यस सर, बीच बीच में ब्रेक्स देना, खुद को अपने आप की सारी चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करवाना, क्या मैंने लर्न किया, क्या मेरा चीज़ रहती है। बीच में 2 मिनट उठ के फैमिली से बात करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ वेरी रिफ्रेशिंग थिंग, जो आपको एक ओवरबर्डन भी नहीं रखेगा कि आप कंटिन्यूएशन में सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ ईज कि बीच में आपने किसी से बात भी कर ली, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें, एंड देन फाइनली यू आर फ्रेश एंड देन अगेन यू गो सिट एंड स्टडी। सो दिस इज समथिंग विच आई थिंक एवरीबडी हैज़ टू रियलाइज कि 10 घंटे लगातार पढ़ना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके। हम शायद जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो लोग कौन है, वो या 4 लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, जो हम बचपन से सुनते हैं, मेरे पेरेंट्स से मैंने सुना है, सबने सुना होगा, अक्सर आपने भी सुना होगा। ये सिंड्रोम जो है, लोग क्या कहेंगे, इससे कैसे मैम बाहर निकल सकते हैं, या निकल भी सकते हैं कि नहीं? सर बिल्कुल निकल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल सकते। जैसे मैंने आपको बोला था कि आई एम दी मास्टर ऑफ माई लाइफ, तो ये फंडा लाइफ में ज़रूर हर किसी को अप्लाई करना चाहिए। बट पेरेंट्स तो नहीं समझ रहे हैं। सब पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि हर बच्चा हर चीज़ पेरेंट्स के हिसाब से ही कर रहा है। तो समटाइम्स इवन यू हैव टू टेक यू हैव टू गो फॉर दी ऑप्शंस जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है। जब तक मेरी सेल्फ लर्निंग नहीं होगी, मुझे समझ नहीं आएगा। बट मैम वैसे भी ऐसा भी होता है ना कि जैसे आप कोई बड़ा डिसीजन लाइफ में ले रहे हो, फॉर एग्जांपल बिजनेस में ही आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, तो ये तो हम यूजुअली भी सुनते हैं कि स्ट्रगल होता है,
तो हमें तो पहले से भी हमने ये प्री कंसीव नोशन भी बना रखा है कि स्ट्रगल तो होगा। तो जैसे आप कह रहे हो कि अगर आपको स्टार्टिंग में स्ट्रगल होता है, आपको समझ में आ जाता है कि फिर क्योंकि ये बात है ना बड़ी, ये मैंने एक पॉडकास्ट हुआ था हमारा, उसमें मैंने उनसे भी सुनी थी, ही वाज सीईओ इन सम वेरी बिग कंपनी। उन्होंने भी मुझे ये बात बोली, सेम जो आप बोल रहे हो, बट मैं तब भी उस बात में फिट इन नहीं हो पाया था। बट आप साइकोलॉजिस्ट हो, इसीलिए मैं फिट इन होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शायद आप मेरे ब्रेन से प्ले करके मुझे बता सकते हो। बट हमें क्योंकि ये पहले से बता रखा होता है कि बिजनेस तो टफ है, या वो चीज़ टफ है, ठीक है, तो हमें तो पहले से पता है ये चीज़, हम फिर भी उसके अंदर ट्राई करते हैं चीज़ें कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे, और समहाउ हम सेल थ्रू कर भी जाते हैं उसके अंदर, और बहुत अच्छा सेल थ्रू कर जाते हैं। जी, इसका सर बहुत ही अच्छा, ये आप थोड़ा सा बताओ। हाँ, इसका सर बहुत ही अच्छा एक मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, जैसे मैंने बोला कि हमें ट्राई करना चाहिए, और हमारे पेरेंट्स को भी उतनी हमें फ्रीडम देनी चाहिए कि आप खुद मिस्टेक करो, एंड देन यू लर्न, एंड देन यू रियलाइज कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर यू। अगर आप उन फेलियर्स के बाद भी मोटिवेटेड हो, खुश हो, अंदर सर एक खुशी रहेगी, अगर वही आपका अल्टीमेट गोल है। ओके। लेकिन अगर आप उन फेलियर से डर गए, और आपने सैडनेस, या आपने एक ऐसी फीलिंग आपके पास आने लग गई है कि मैं इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, दैट्स द टाइम आपको छोड़ देना चाहिए। दैट्स द टाइम यू शुड लीव इट। से आजकल रिलेशनशिप्स जो हैं, सिचुएशनशिप्स, ये नए नए स्लैंग आ गए हैं, मेरे को तो पता भी नहीं है, पहले आप बताना सिचुएशन होती क्या है। सिचुएशनशिप्स, ये आजकल रिलेशनशिप हैं जिसमें कोई घोस्ट कर देता है, घोस्ट हो जाता है, या अलग अलग टाइप के सिंड्रोम हैं, और रिलेशनशिप उतने लॉन्ग लास्टिंग रहे भी नहीं है, या रहे हैं तो आप मुझे बताना, क्योंकि हम यूजुअली जो नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, हमारी डीलिंग उतने ही लोगों से जितने लोगों में बीच में है, आपकी डीलिंग बहुत ज़्यादा है, और आपके पास रैंडम लोग आते हैं, रैंडम पेशेंट, साइकोलॉजी जो आते हैं आपके पास, तो आप ज़्यादा अच्छा बता पाओगे हमें। तो सबसे इसके अंदर ये है कि रिलेशनशिप ऐसे क्यों हो गए हैं, या हो रहे हैं, या सही हो सकते हैं, और टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है तो वो अट्रैक्ट ज्यादा ही करती है। सर मैं सिचुएशनशिप से पहले स्टार्ट हाँ, ये मैम बताइए, मेरे को तो पता बहुत भी नहीं ही है। कॉमन एंड ट्रेंडी टर्म है है जो आजकल वेरी फेमस इन जेनजीज। तो सुना तो मैंने भी है, बट है क्या मीनिंग मुझे नहीं सर सिचुएशनशिप है, कोहैबिटेशन है, बहुत सारे ये टर्म्स हैं जो आजकल नए हैं। सो सिचुएशनशिप इज बेसिकली हमने सिचुएशनशिप बेसिकली ये होता है कि जब मान लीजिए कि मुझे अफेक्शन चाहिए, मुझे इंटीमेसी चाहिए, मुझे हग्स चाहिए, मुझे लव एंड केयर सब कुछ चाहिए, बट देन आई एम नॉट रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट। ओके, ठीक है, जब मुझे उससे निकलना होगा तो आई एम ओपन फॉर दैट कि मैं कभी भी उससे निकल सकती हूँ। सो इट्स हमारे टाइम में ओपन रिलेशनशिप जैसा टाइप। अच्छा, हाँ, तो इट्स बेसिकली अ वे टू कीप वन फुट आउट ऑफ द डोर। ओके, आई एम ऑलवेज रेडी टू गो। अच्छा अच्छा, ठीक है, वी जब तक हम साथ में हैं तो कोहैबिटेशन और ये सब जो टर्म्स है सर, ये बेसिकली ये होता है लिव इन में रहते हैं, और जब तक एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, अपने अपने फाइनेंसेस देखते हैं, अपनी अपनी लीगल वो चीज़ों को हैंडल करके रखते हैं। ये मैम ठीक है वैसे शेयर्ड सर, मतलब मैं कोई मॉरलिटी में नहीं जा रहा मैं, हाँ, मतलब ये साइकोलॉजी के हिसाब से ही ये ठीक है, ये कि जैसे आपको सर बेसिकली इन चीज़ों ने रिलेशनशिप्स को ख़त्म करना के लिए बहुत ट्रेन कर दिया लोगों को, बहुत इजीली। अच्छा, वी आर लर्निंग टू एंड आवर रिलेशनशिप बिकॉज पहले से ही रिलेशनशिप में जाने से पहले से ही वी आर लाइक हैव दिस कंसेंसस कि हम लोग सिचुएशनशिप में हैं तो हम कभी भी निकल सकते हैं, क्योंकि हम कमिटमेंट नहीं दे रहे एक दूसरे को। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू ब्रेक दैट रिलेशनशिप एट एनी मोमेंट, जहाँ पे भी मुझे डिस्कम्फर्ट लग रहा है। वो पहले के टाइम पे सर रिलेशनशिप्स होते थे जो हमें लगता था कि कॉम्प्रोमाइज करना भी एक रिलेशनशिप का बहुत इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, और जो होना भी चाहिए, बिकॉज कॉम्प्रोमाइजेशन एक पॉइंट ऑफ एक लेवल तक, मतलब आई वुड से कि एक लेवल तक is something which help us to learn the control. अगर आज मैं बहुत ही ज़्यादा बबली नेचर की हूँ, या मैं बहुत ही दबंग नेचर की हूँ, तो अगर मेरी शादी हो गई है तो आई शुड नो दैट हाउ टू कंट्रोल माई दिस वेरी जॉली नेचर इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं अपने इन लॉज के पास है, विच इज़ नॉट एट ऑल अ बैड थिंग, हैविंग अ कंट्रोल ऑन योर पर्सनैलिटी। अगर मैं मेरा एक
जॉली साइड है तो मेरा एक सेंसिटिव साइड भी तो हो सकता है ना। 100%। तो अगर अभी मुझे वो दिखा जॉली सेंसिटिव साइड दिखाने के लिए ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ही कंफर्ट जोन में थी अपने पेरेंट्स के घर पे, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अपना सेंसिटिव साइड ना दिखाऊं। तो इफ़ आई हैव अ गुड मॉरल वैल्यूज़ तो फिर मैं अपने आप को उसमें भी कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन सर आज के टाइम पे जो ये सब टर्म्स आ गए हैं, ये बेसिकली आपको पहले से ही एक यू नो माइंडसेट देते हैं कि ये रिलेशनशिप you are तो out है, of control. लेकिन हम हाँ। कभी भी हट सकते हैं, कमिटमेंट नहीं है। तो दैट इज अ सिचुएशनशिप। ओके। सर घोस्टिंग क्या होता है? घोस्टिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल समबडी इज इन रिलेशनशिप एंड सडनली जो भी कम्युनिकेशन है वो कट ऑफ हो गया, किसी ने Okay. कट ऑफ कर दिया है कम्युनिकेशन, एंड द पर्सन हैज नाउ वैनिश्ड विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये मुझे एक- सिचुएशनशिप का कज़न ही लग रहा है ये। हाँ सर, ये एक तरीका है सिचुएशनशिप से हट जाना। हाँ, वही उसी रिलेशन वही हाँ, दिख रहा है। अगर आज आपका और किसी का रिलेशनशिप नहीं बन रहा है तो आपने धीरे धीरे घोस्टिंग किया, धीरे धीरे कम्युनिकेशन कम किया, धीरे धीरे वो चीज़ें की, तो एक सामने वाले को हिंट मिल जाता है दैट द पर्सन इज नाउ मे बी नॉट इंटरेस्टेड इन मी, तो लेट्स जस्ट कॉल इट ऑफ। ओके। तो सिचुएशनशिप और घोस्टिंग ये इस तरह से चीज़ें सारी चलती हैं। घोस्टिंग एक तरीका है धीरे धीरे रिलेशनशिप से हट जाने का। देर आर मल्टीपल वेज। ऐसे केसेस आपके पास आपने आई एम श्योर डील किए होंगे। सर मतलब डील तो क्या, मतलब जैसे आई एम टीचिंग तो दिख भी जाते हैं डेली बेसिस नहीं, पे। जैसे आप रिहेबिलिटेशन सेंटर में काउंसलिंग भी करते हैं, हाँ, ऐसे केस हाँ। आते हैं? सर ऐसा केस तो ऐसा अभी तक नहीं नहीं देखा आया। है, लेकिन मैंने डे टू डे लाइफ में हम लोग बच्चों को देखते हैं, वो उनके प्रॉब्लम्स को देखते हैं, इश्यूज देखते हैं, तो दिखता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो दे हैव दिस माइंडसेट कि द रिलेशनशिप हाँ है तो है, और कोई बात नहीं, अब नहीं है, अब दूसरा कोई है। तो दिस इज अ वेरी कैजुअल थिंग आप आज किस के तरह की टाइम मैम पे। प्रोफेसर हैं? आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं या फिर फ्रेंडली जब बच्चों के साथ? सर मेरा भी सिचुएशनशिप जैसा ही है ओके। कि इफ द चाइल्ड नीड्स दैट फ्रेंडली काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम तो वो माय सब साइड, वो शेयर करते हैं ये सब चीजें आपसे? सर बिल्कुल शेयर करते घोस्टिंग, हैं। सिचुएशन, बिल्कुल इसीलिए पूछ बिल्कुल रहा था। बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल सर। सर जेनजीज की ना एक कोई बताइए बहुत मैम। अच्छी क्वालिटी है। हाँ। बहुत सारी और क्वालिटीज हैं, लेकिन एक ये बहुत अच्छी क्वालिटीज है कि वो लोग ना अपने मन में कुछ नहीं रखते हैं। ओके। दे जस्ट कम एंड स्पीक, वो आपको बता देंगे, क्योंकि उनके लिए बीइंग इन अ वन रिलेशनशिप। दिल और मुंह से बस है सीधा। हाँ हाँ। तो सर क्योंकि वो लोग को डर ही नहीं है ये एक्सेप्ट करने में कि एक रिलेशनशिप था, 2 था, 3 था, 4 था, दे आर लाइक वेरी फाइन। वो बहुत इजीली इन चीज़ों के बारे में बात कर पाते हैं, अच्छा, इवन गर्ल्स? इवन गर्ल्स। क्योंकि हम बॉयज तो मेरे कॉलेज टाइम पे भी बड़े हाँ नहीं शो ऑफ सर, आज करते के थे, टाइम 5 इवन गर्लफ्रेंड्स हैं, गर्ल्स, बट गर्ल्स थोड़ा सा अच्छा आज के टाइम पे इवन जेन गर्ल्स। जीज। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर वेरी वोकल एंड वेरी ओपन अबाउट एक्सप्रेसिंग तो शेयर देयर। करते हैं मैम आपके साथ? जी सर, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, किस तो- तरह की होती हैं बातें वो? और सर आप उन्हें कैसे काउंसिल करती हैं? सर मेजरली वो भी आपके लिए काउंसलिंग ही होगी? यस यस हाँ। सर, मेजरली उनके इश्यूज ज़्यादातर यही, सबसे पहले तो यही होते हैं कि सोशल एक्सेप्टेंस, अच्छा, ये फिर बात वहीं आ गई। पीयर प्रेशर, सोशल एक्सेप्टेंस, जितनी भी ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हम सुनते ही हैं। तो समटाइम्स दे डू थिंग्स कि मैम मुझे मतलब आई वांट टू इम्प्रेस दैट पर्टिकुलर ग्रुप, या मुझे वो पर्सन अच्छा लगता है, तो मुझे थोड़ा सा उसके हिसाब से खुद को मॉडिफाई करना है। पहले तो maybe क्रश कहते थे मैम, आजकल क्या कहते हैं? आज भी क्रश ही क्रश तो है सर। अच्छा है। अभी वो हमारा वाला थोड़ी चीज़ें तो है। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ, तो सर मतलब उनके इस तरह की चीज़ें रहते हैं, तो उनको लगता है कि सामने वाला जैसा है, मुझे जब तक मैं वैसे नहीं बनूंगी तब तक मुझे वो पर्सन को मैं अपने लाइफ में नहीं ला पाऊंगी। ओके। सो दीज इश्यूज आर देयर। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर रहता है, और समटाइम्स द गुड थिंग इज दे आर अवेयर ऑफ इट ओके कि पीयर प्रेशर है। ओके, ये अवेयर दिस, अच्छा हाँ, ओके। लेकिन दे डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। आप क्या बताते हैं? ये ज़्यादा ज़रूरी है, आप क्या काउंसिल हाँ, करते हैं उनको? सर मैं उनको हमेशा ये काउंसिल करती हूँ दैट यू शुड ऑलवेज लर्न टू से नो।
सेइंग नो डज नॉट मीन कि आप किसी को हार्म कर रहे हो. Saying no means that you are setting the boundaries, that these are your moral obligations. कि आप ये चीज़ यहाँ इस लेवल तक कर सकते हो, इसके बाद नहीं कर सकते. एंड आई ऑब्वियसली ऑलवेज टेल देम कि वॉट एवर इज योर्स विल रिमेन विद यू इवन इफ यू आर सेइंग नो. ओके. एवरी टाइम आपको दूसरे के हिसाब से एक्ट नहीं करना है. इवन यू नीड अ कमिटमेंट फ्रॉम अदर साइड. ओके. कि somebody else is also understanding your point of view. क्योंकि सर अगर एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ थोड़े दिन ही रिलेशनशिप या लाइफ थोड़े दिन ही चल पाती है. 100%. नहीं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपने अपने नंबर ऑफ ईयर्स भी इन्वेस्ट किए होते हैं एंड देन आप उस रिलेशनशिप में नहीं रह पाते हैं एंड देन थिंग्स बिकम बिटर और फिर ख़राब जोन पे आप उसको छोड़ते हैं चीज़ों को. तो मैं हमेशा ये एक्सप्लेन करती हूँ अपने बच्चों को कि जो भी मुझसे डिस्कस करते हैं कि यू शुड ऑलवेज कन्वे योर फीलिंग्स. आप बोलो कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है. जहाँ पे आपकी मॉरल्स, आपके वैल्यूज़ सिस्टम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, वहाँ तक आप चीज़ों को थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर सकते हो. बट जो चीज़ आपका कॉन्शियस अलाउड नहीं करता है, डोंट गो फॉर दैट एंड इट विल नॉट रिमेन फॉर योर एंटायर लाइफ. अगर आप कॉम्प्रोमाइज आज कर रहे हो तो. बिकॉज समटाइम्स सर कभी तो होता है ना कि एक थ्रेशोल्ड आता है और फिर 100%. वो होता है. तो दिस इज व्हाट आई ट्राई एंड मेक देम रियलाइज. इसका मैम उनकी पढ़ाई पर और माँ बाप की साइकोलॉजी पर क्या फर्क, मतलब आई एम श्योर इम्पैक्ट तो होता ही है. क्या होता है मैम, और उसको कैसे डील करना चाहिए, माँ बाप को कैसे डील करना चाहिए उन चीज़ों से? सर पढ़ाई पर बहुत इफेक्ट पड़ता है बिकॉज मतलब तो पढ़ता ही है क्योंकि हम भी बचपन से सुनते हैं. हाँ जी सर. आप ये देखिए कि हमारे टाइम पे कॉलेजेस में क्या काउंसलिंग सेंटर और ये सब मैंने तो नहीं सुने. एग्जैक्टली. हाँ. कि होते थे या ये मैंडेटरी हमारे कॉलेज में था बट वो फीस बताते थे. अच्छा ओके. लेकिन आप ये देखिए कि अभी आज के टाइम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये मैंडेटरी हो गया है. यूजीसी ने इसको मैंडेटरी कर दिया है कि काउंसलिंग सेल्स और ये सब होना चाहिए. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट सब फुल रहता है. अच्छा. बिकॉज इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं इन लोगों के लाइफ में. एक तो इतनी इम्पल्सिविटी है ना सर डिसीजन मेकिंग तो की. आप जब आप पढ़ाते हैं कॉलेज में, उसके बाद आप जब अपने कॉलेज एमएटी के अंदर आप बैठते भी हैं उसमें जो? नहीं सर, उसके लिए अलग. अच्छा, उसके लिए अलग. हाँ, अलग काउंसलर्स और वो सब हैं, तो सो दे डील विद इट. बट सम स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल विजिटिंग द काउंसलिंग सेंटर. उनको लगता है आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी या फ्रेंड्स को पता चल जाएगा. अभी भी है. हाँ, तो वो लोग पर्सनली रीच आउट कर लेते हैं जिस भी फैकल्टी के साथ वो लोग कंफर्टेबल होते हैं. तो ये वाली चीज़ होती है. तो सर मतलब ये है कि पढ़ाई तो मेजरली इम्पैक्ट होती है बिकॉज दे आर ऑलवेज बिजी इन कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ. दे कीप ऑन टेक्सटिंग. इम्पल्सिविटी है तो सर बहुत ज़्यादा जल्दी कोई डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, गलत डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, तो उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते हैं. सर ऑल दीज थिंग्स. एंड एज फार एज द पेरेंट्स आर कंसर्न, तो वो डील कैसे करें सिचुएशन से? पेरेंट्स, सब पेरेंट्स के लिए देखिए मैं तो यही बोलूँगी, अगर आपने बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में भेज दिया है या स्कूल में भेज दिया है, दैट डज नॉट मीन दैट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड्स देयर. देयर आर मैनी पेरेंट्स हु सेज कि आपके पास भेज दिया है ना बच्चे को, तो आप देखिए. ये होता. They don't understand that this is a collaborative thing which we have to do. उनको लगता है कि टीचर के पास वो रहता है बच्चा 9 घंटा, तो दैट इज नाउ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सब पेरेंट्स ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं. फॉर दिस आई वुड रियली लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स कि इवन इफ यू हैव सेंड योर चिल्ड्रन टू स्कूल्स और कॉलेजेस, दैट डज नॉट मीन कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म होती है, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इनिशियल फेज़ जहाँ पे बच्चा अपने खुद के पेरेंट्स को ट्रस्ट ना करके बाहर लोगों को ट्रस्ट करना स्टार्ट करता है. मे बी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसकी टीचर हूँ तो वो मेरी बात सुनने लगेंगे. अगर आई एम काउंसलिंग द स्टूडेंट और अ चाइल्ड, तो वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे. तो एक ये बहुत अच्छा और बहुत ही इनिशियल फेज़ है जहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट बॉन्ड विद योर चाइल्ड.
तो एज अ पेरेंट आई थिंक यू शुड ऑलवेज आस्क देम। एक्शन। मैम जैसे जो लोग बिजनेस में हैं या जो लोग जॉब कर रहे हैं, बहुत सारों का ये मेंटेलिटी होती है और ये अच्छी भी है। आजकल एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक माहौल भी बना हुआ है इंडिया के अंदर। जैसे कोई जॉब से अगर कोई स्विच कर रहा है तो उसकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए? पहला तो ये कि उसकी क्या साइकोलॉजी एग्जैक्टली होनी क्या चाहिए, या फिर क्या सही है। एक तो उसकी क्या है और एक क्या सही होनी, क्या सही चीज़ है। और दूसरा मैम, जब आप स्विच कर गए हैं तो किस लेवल तक आप स्ट्रेस लेने को आप रेडी हैं आप? क्योंकि बिजनेस के अंदर स्ट्रेस तो होता है और जॉब के अंदर भी होता है। मैं जॉब को भी ऐसे नहीं बोलूंगा, जॉब के अंदर भी होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। उसमें एक अलग होता है, इसमें एक अलग होता है। तो उस स्ट्रेस को आप कैसे डील करेंगे अगर आप स्विच कर रहे हैं, और अगर नहीं भी स्विच कर रहे हैं तो अपनी अपनी, जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं तो वो कैसे स्ट्रेस को, उनकी क्या साइकोलॉजी डेली बेसिस पे होना चाहिए। क्योंकि कई लोगों के लिए ना मंडे ही एक बहुत सारे हम सुनते भी हैं, गाने भी बहुत सारे बन चुके हैं इस पे कि मंडे को हम ऐसे देखते हैं कि जैसे एज इफ कि वी गोइंग टू डाई ऑन दैट डे, कि मंडे बहुत बड़ा एक टैबू सा भी है। ये शायद बाहर के कल्चर को हमने अडेप्ट किया इस वजह से है, या फिर इंडिया में ही है ये। बट एक मंडे लगता है लोगों को कि यार मंडे है, अब जैसे सैटरडे संडे हो गया, हम एक अच्छे खासे उससे आए हैं। तो क्या आपकी इसमें मैम आप बताइए थोड़ा सा। ठीक है सर, पहले मैं मंडे से ही स्टार्ट करती हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे भी ऐसी फीलिंग आती है आती है आपको? जॉब। बिल्कुल सर, अच्छा, आती है, ऐसा नहीं है। अच्छा। तो सर मंडे जो फीलिंग आती है, इफ आई मतलब मैं अगर अपनी ही बात करूँ तो फॉर मी, हाँ आप रिलेट करके बताइए। हाँ, मंडे मुझे इसीलिए स्कैरी लगता है, नॉट बिकॉज ऑफ कि मुझे अब 5 दिन काम करना है, बट बिकॉज मुझे ये पता है कि आई एंजॉयड माई सैटरडे एंड माई संडे, द 2 वीक्स ऑफ माई वीक ऑन माई ओन टर्म्स एंड कंडीशन। ओके। कि Yes, मुझे absolutely. मुझे ये पता है कि मुझे सैटरडे को मैं इतने बजे उठने वाली हूँ, फिर मैं इतने देर तक मैं रिलैक्स करने वाली हूँ, फिर मैं ऐसा करूँगी, फिर मैं वैसा करूँगी, मैं अपनी मन मर्जी की मूवी आज देखने वाली हूँ। सो 2 दिन मैंने रिलैक्स किया, मैंने खुद को ही बताया कि मुझे क्या करना है। Okay. आई वॉज दी बॉस ऑफ माई ओन लाइफ फॉर Okay. दीज 2 days। ओके। नाउ मंडे जो होता है वो हमें ये बताता है कि अब अगले 5 दिन हमारा बॉस कोई और है, यस, सही बात है। हमारे ऊपर कंट्रोल्स हैं। अब मैं 5 दिन वो ही करने वाली हूँ जो मुझे बताया जाएगा, रादर देन डूइंग व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। कोई भी कंफर्ट आएगा तो उसके लिए पहले मुझे स्ट्रगल करना है, जबकि हमारा बेस, भगवान ने जो बेसिक, जब ये अर्थ बनी थी, लोग बने थे, तब बेसिक सबसे पहले यही था कि आपको सिर्फ अपना सर्वाइवल देखना है। सर्वाइवल क्या था? सिर्फ आपको जीना है, खाना है और सोना है, यही सर्वाइवल्स थे। तो सर कहीं ना कहीं वो आज भी हमारे अंदर है, लेकिन अब सर्वाइवल के साथ हमारे पास बहुत सारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने अपने लाइफ में ऐड कर ली है, तो जिनके लिए हमें मजबूरन काम भी करना पड़ता है, क्योंकि 100%। काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली फूड नहीं आएगा। पहले सर फूड के लिए वो थोड़ी पे थोड़ी करते थे, बार्टर था। हाँ, बार्टर ये था सब उनका। चीजें होती थी। तो इस वजह से ये जो हमारे अंदर अभी भी एक वो है कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। सही बात है। तो सर वो वाली ही चीज है, प्लस वही फिर मैंने जैसे आपको बताया, तो मंडे से हमें पता है कि हमें आराम नहीं मिलने वाला। And once you are part of it, then you facing some stress or something, then वो तो वैसे तो stress is a good thing, pressure is a good thing, मैं खुद मानता हूँ, बट एक लेवल तक होता है, उसके बाद से फिर उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होते हैं और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, मतलब क्या सही चीज़ होनी चाहिए उस टाइम पे करने के लिए। सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस के दोनों वर्जन्स हैं, एक नेगेटिव वर्जन भी है और एक पॉजिटिव भी है। 100%। तो नेगेटिव को हम डिस्ट्रेस बोलते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस को हम यूस्ट्रेस बोलते हैं। अच्छा जी, अच्छा, उसके टर्म है। डिस्ट्रेस तो उसके- सुना है मैंने, पॉजिटिव का नहीं सुना। यूस्ट्रेस। देखिए अब ये भी नेगेटिव सुना हुआ है, हाँ, पॉजिटिव नहीं सुना सर हुआ है। इसको यूस्ट्रेस बोलते हैं। सो बेसिकली डिस्ट्रेस तो चलिए हमें पता ही है कि किसी की भी लाइफ में ना हो तो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हम लोग यूस्ट्रेस, जो जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल देके इसको समझाऊंगी कि क्या होता है, तो उसको भी हम लोग इग्नोर करना चाहते हैं, क्योंकि हम उसको भी, मैंने जैसे इनिशियली कहा था कि हम नेगेटिव पे ही ज्यादा फोकस करते वही हैं, मैंने बोला आपको। हम हाँ। पॉजिटिव पे फोकस नहीं करते हैं। तो यूस्ट्रेस मान लीजिए कि मेरी जॉब लगी है नहीं और मुझे कल ज्वाइन करना है, ठीक है,
एंड देन एक तो होता है किसी भी इंसान का कैजुअल अप्रोच होना, जिसको हम बोलते हैं Okay. कि उसको टेंशन ही नहीं है कि क्या मैं कैसा मेरे को कैसे अपने प्रिपरेशन करना है, कल मेरी फर्स्ट जॉब है, व्हाट शुड आई वेयर, व्हाट शुड आई कैरी विद मी, और मुझे वहाँ पे कैसे क्या होना है। तो सर ये जो कुछ ऐसे स्ट्रेस होते हैं जो होने ज़रूरी भी हैं, एग्जैक्टली, ये आपकी परफॉर्मेंस एनहांस करते हैं। इनहेंस करते हैं, ये आपको पीछे नहीं खींचते हैं। exactly. सो समबडी हु इज थिंकिंग अबाउट कि अरे मैं कल क्या पहन के जाऊं, कल फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो कल मुझे ऐसा दिखना है, वैसा दिखना है। सो दैट डज नॉट कम अंडर द डिस्ट्रेस, क्योंकि वो आपका एक परमानेंट किसी अच्छी चीज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक स्ट्रेस है। कि स्ट्रेस मतलब इसमें डील कैसे करना है उसको साइकोलॉजिस्ट हाँ, बिजनेसमैन के लिए, हाँ। एक लेवल पे जाके कैसे डील करना है उसको। सर मुझे ऐसा लगता है, देखिए किसी को भी अगर कोई भी जॉब से स्विच करना है या किसी भी जॉब से बिजनेस की तरफ स्विच करना है या बिजनेस से स्विच करना है आपको जॉब की तरफ, क्योंकि आपने मल्टीपल फेलियर्स देखे हैं, तो आई थिंक अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ एंड वॉट यू वॉन्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, ठीक है, और मैं सोच रही हूँ मुझे एक बहुत अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेट्स से कि किसी भी चीज़ की बोल लीजिए वो मेरा टीचिंग रोल से डिफरेंट है, ठीक है, तो मुझे उसमें बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छी कंपनी मुझे बहुत चीज़ें एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स और वो सब चीज़ें दे रही हैं, लेकिन मुझे ये देखना है कि क्या मैं उस रोल ट्रांजिशन के लिए रेडी हूँ, ओके, क्या मैं वो कर पाऊंगी। बट मैम ये हमेशा तो गलत नहीं होता, कई बार तो ये सही भी सर होता कई है। बार सही होता है, तो मान लीजिए मैंने उसको सोच भी लिया कि नहीं ठीक है, मैं अभी शायद प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मे बी मैं लर्न कर लूंगी तो मैं वो कर लूंगी, लेकिन सर अगेन वो पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके रियलाइज करना, जल्दी रियलाइज करना, जी, रादर देन कीप ऑन स्ट्रेचिंग कि कोई बात नहीं, एक साल ही तो हुआ है, चल और एक साल और ट्राई कर लेती हूँ, एक साल। सो रियलाइजिंग इट एट अ वेरी इनिशियल स्टेज सेव्स योर टाइम। मेरे को मैम एक जानना है, ये तो मेरा पर्सनल है, मेरे को ये जानना है कि आपके पास आपने सबसे सीवियर डिप्रेशन का जो केस आपको भी काफ़ी इम्पैक्ट किया हो उसने, आपको भी लगा हो कि होता ही है आप लोग, क्योंकि आप लोग जिस तरह से डील करते हैं, यू नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग द माइंड, यू अंडरस्टैंडिंग द हार्ट ऑफ द पर्सन ऑल्सो। ऐसा कौन सा केस है मैम, एक आप बताना चाहें तो? सर, बहुत होंगे, एक कोई बिल्कुल, ऐसा बताना बिल्कुल। चाहें तो? सर एक केस था जो मैंने देखा था, वो ऐसा था कि एक लेडी थी, उनकी लव मैरिज हुई थी, ओके, तो इनिशियली द लेडी वॉज वेरी हैप्पी और सब चीज़ें थी, तो ये तो हमें केस हिस्ट्री जब हम लेते हैं तब हमें पता चलता है। तो जब वो हमारे पास जिस फेज में आई थी, तो क्या था कि व्हेन शी एंटर्ड इन द केबिन, तो शी स्टार्टेड शाउटिंग अपने बहुत ओल्ड, मतलब आई थिंक होंगे समवेयर अराउंड 70 के अराउंड, उनके मदर फादर होंगे, तो वो लोग उसको लेके आए थे एंड देन शी स्टार्टेड शाउटिंग कि मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो, ये कैसा जगह है, मुझे किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। अच्छा, और मतलब उसने काफ़ी ऐसे वो चीज़ की एंड इन फ्रंट, क्योंकि जब उसके फादर उसको कन्विंस करने की, समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने अपने फादर को चेस्ट पे बहुत तेज़ हिट किया। फादर को अपने हाँ, अपने फादर को उसने बहुत तेज़ हिट किया। इन फ्रंट ऑफ यू? हाँ, इन फ्रंट ऑफ अस, मतलब उस टाइम पे आई वॉज वर्किंग विद द हॉस्पिटल, तो तब अच्छा, हमने वहाँ पे देखा था, अच्छा। तो हमारे सामने उसने बहुत तेज़ अपने फादर को चेस्ट पे हिट किया। तो मतलब ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रेंज लगा कि क्या हो रहा है। तो जब सर बात हुई, फिर जैसे तैसे उनको इंजेक्ट करके थोड़ा सा काम किया गया और वो सब चीज़ें, क्योंकि शी वॉज शाउटिंग अ लॉट एंड शी वॉज इन अ फेज कि उसको भागना है यहाँ से एंड ऑल दैट, और मम्मी पापा उसके कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे बिकॉज दे वर वेरी ओल्ड। तो सर जब केस हिस्ट्री ली हमने, जब बात की, तब हमें पता चला कि उनकी लव मैरिज हुई थी। तो आई थिंक उसका शायद बेटा भी था, तो ग्रेजुअली शी गॉट टू नो दैट द हस्बैंड इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी के साथ, एंड देन जब शी स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग और मतलब बहुत सारे घर पे फाइट्स और ये सब चीज़ें होती थी, तो द डे केम वहाँ पे जिस दिन उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया। ओके, सो दैट वॉज द इनिशियल फेज जहाँ से वो उनका ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ। देन इनिशियली व्हाट हैपेंड इज शी वो डिप्रेशन सिम्टम्स उनको आने लगे, स्किज़ोफ्रेनिया। सो स्किज़ोफ्रेनिया, अगर मैं मेंटल हेल्थ के उसमें बात करूँ, तो स्किज़ोफ्रेनिया इज़ बेसिकली अ
कैंसर ऑफ मेंटल हेल्थ। जब सर कोई इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं ना, तो आपकी बॉडी में ना एक अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा आपके अंदर एनर्जी आती है, और आप जैसे मे बी अगर आप अभी मुझे पकड़ेंगे तो मे बी मैं नहीं छुड़ा पाऊंगी, लेकिन अगर वो जब वो वाला फेज होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं या वो सब चीज़ें बहुत फास्ट वे में वर्क इसका करते कोई हैं। लॉजिकल रीजन होता हाँ है? सर, बिल्कुल है, साइंटिफिक चीज़ें होती हाँ, हैं वही इसकी। साइंटिफिक हाँ, रीजन है। तो सर उसमें क्या होता है कि बॉडी इतनी तेज़ वर्क करती है, और जो हमारे केमिकल्स हैं वो इतनी तेज़ हमारे ब्रेन में और बॉडी में शूट करते हैं कि एनर्जी आ जाती है बॉडी में। तो वो बेसिकली वो उनको बहुत मारती थी। तो मेरे लिए ये वाला जो केस था, मेरे लिए बहुत ही मतलब आई Painful. लिटरली फेल्ट वेरी बैड कि मतलब ऐसा मेरी लिसनिंग लाइफ टू में इट आई हुआ। एम आल्सो फीलिंग रियली बैड। यस सर। तो वो केस जो था वो मुझे याद रहता है, मैं अपने बच्चों को भी बताती हूँ, स्टूडेंट्स को जब पढ़ाती हूँ, तो वो बहुत ही पेनफुल था। मैम, जैसे आपने बताया पिछला जो आपका पहला एक्सपीरियंस बड़ा ड्रेडफुल एक्सपीरियंस था सही में, मतलब क्योंकि आपने फेस किया तो आपको ज़्यादा ही लगा होगा, हल्का सा भी इमोशनल भी हो गया उसको जी। बताते हुए। उसी से ही मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मुझे नहीं पता कितना रेलेवेंट है, इरेलेवेंट है, आउट ऑफ द टॉपिक ऑल्सो है हमारे, बट स्टिल आ रहा है तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ आपसे। ये मैम, जैसे आप मुझे एक बात कह रहे थे, उससे मैं बात को वहाँ से रिलेट करके बोलता हूँ। जैसे आप कह रहे थे कि कोई एड्रेनलिन एड्रेनलिन रश आता है बॉडी के अंदर, ऐसा होता है, ऐसा होता है। भूत प्रेत में मैम आप मानते हैं आप? नहीं सर, मैं नहीं मानती, क्योंकि नहीं मैंने मानते हैं? ज़्यादा मतलब मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कभी किया नहीं, ओके। गॉड ग्रेस, तो फिर इसीलिए। मैम, क्योंकि ऐसा होता है, जो मैं आपको नॉर्मल सोसाइटी का आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, बट जो मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। यूजुअली लोग साइकाइट्रिस्ट या फिजियोलॉजी मतलब साइकोलॉजी इनके पास नहीं जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं इंडिया में, लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं, और वहाँ पे जाके वो चीज़ दिखती भी है और लोगों को कि ऐसा हो रहा है। भूत प्रेत को मैं, मेरा बड़ा कंफ्यूजन वाला स्टेट है, मैं मानता हूँ नहीं मानता हूँ उस पर। हो सकता है मैं मानता भी हो सकता है नहीं मानता हूँ, बट हाँ, मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आप भगवान को मानते हो, तो अगर आप सही मानते हो तो गलत भी होता ही है। जी। तो भूत को हम नेगेटिव देखते हैं तो मैं गलत मान के चलता हूँ, तो हो सकता है मैं मानता ही हूँ उस चीज़ को। तो मैम, ये जो भूत प्रेत और ये सब चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें भी आपके आती होंगी, आई एम श्योर आती होंगी, बिल्कुल बिल्कुल जिसके सर। अंदर ऐसे केस होते होंगे, जैसे आपने अभी बताया भी मेरे को केस। पहली बात तो आपके पास ऐसा केस आया है, और अगर ऐसा आया है तो आप कैसे डील करते हैं उसको? बाकी अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन, मैं इसको फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट क्योंकि मेरे इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, बट मैं बस सिंस आई एम क्यूरियस टू नो, जी। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ जी आपसे। सर, आप जितनी नॉलेज है उसमें मुझे शेयर करना है, सबको हेल्प ठीक है। करेगी। ओके। सो सर, ऐसा होता है कि ये सबके अपने खुद के पर्सनल बिलीव्स हैं कि कौन इन सुपर नेचुरल चीज़ों पे बिलीव करता है या नहीं करता है। आप नहीं करते हो? मैं नहीं करती ठीक हूँ, है। क्योंकि मैंने शायद लाइफ में कभी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की, तो मे बी इसलिए मैं नहीं करती। हो सकता है बहुत ऐसे लोग हो जिन्होंने सच में लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जिसकी वजह से दे बिलीव कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत जैसी एक्टिविटीज हाँ, से, जो जैसे बहुत आपने ही ये भी क्लोज, बताया। हाँ। हाँ, बहुत ही क्लोज होते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं स्किज़ोफ्रेनिया की ही बात करूं, तो उसमें क्या होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं। तो हेलुसिनेशंस होते हैं, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बताऊं, कि जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो विजुअल हेलुसिनेशन उसको बोलते हैं। तो मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई और देता है मैम? सर हाँ, मतलब जो पेशेंट्स हैं उनको दिखाई देता होगा, मतलब ऑब्वियसली वो लोग ज़्यादा बेहतर इसको बता तो सकते आपको हैं। बताते होंगे? हाँ, तो सर जैसे मैं बताती हूँ, एक पेशेंट थी, तो वो बताती थी कि जो उसके घर पे जितनी भी पिक्चर्स थी या वॉल पेंटिंग्स होती थी, या जैसे उसके शायद ग्रैंड पेरेंट्स की पिक्चर्स जो वॉल पे हैंग होती थी, तो वो बताती थी कि वो उसको हमेशा ऐसा फील होता था दैट दे आर टॉकिंग, उनकी लिपसिंग हो रही है। तो आई एम वो गेटिंग गूज़बम्प। सो सीरियसली। उसको ऐसा लगता था कि वो बात कर रही हैं, और अगर वो देख रही है उनको तो उनकी लिपसिंग हो रही है। तो सर बेसिकली अगर ये डिसऑर्डर होते हैं, तो ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं इन चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल, किसी के अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ओके। किसी के फियर्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से कोई भी इंसान इंटरनली बहुत ही
जिसको कहते हैं कि अपने आप में बंद हो जाता है, अपनी फीलिंग्स ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और हर इंडिविजुअल के लिए वो डिफरेंट होते हैं कि कोई ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है या किसी को बहुत ज़्यादा लाइफ में केयर नहीं मिली। जैसे मैं अभी आपको और एक दो एग्जांपल देके बताऊंगी। तो उसको ऐसा लगता था कि वो लिपसिंग हो रही है, वो बात कर रही है। तो यूजुअली क्या होता था कि उस गर्ल को ज़्यादातर उसके फ्रेंड्स नहीं थे, उसका बॉन्ड्स नहीं थे। अच्छा। हाँ, तो मतलब क्योंकि थोड़ा सा वो बोलती थी कि वो ज़्यादा खेलती नहीं थी, लोगों से बात नहीं करती थी, तो उसे बहुत ज़्यादा पीयर एक्सेप्टेंस या सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिली। Okay. प्लस उसके घर वाले भी, क्योंकि अ, थोड़ा सा वो विलेज बैकग्राउंड से थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा उनका ये रहता था बस तुम घर के काम करो एंड देन यू जस्ट गेट Okay. मैरिड और वो जाओ। ओके। तो कहीं ना कहीं मे बी उसने ऐसा इंटरनलाइज करना स्टार्ट कर दिया था कि वो किसी ना किसी से कम्युनिकेट कर रही है घर में। ओके। तो वो कहती थी कि मेरे से मतलब लिपसिंग होती है, फोटो बात करती है। ओके। तो मतलब अब जो लोग, आपसे आपने डील किया था? हाँ सर, आपने हाँ, आपने क्या हाँ, काउंसिल हाँ, किया था? हाँ। तो फिर तो आपने सर क्या, आप जैसे क्या समझाते हैं ऐसे केस जैसे में? अगर सर कोई सुपर नेचुरल चीज़ों पे बिलीव करता है तो वो सबसे पहले यही बोलेंगे कि भाई कुछ भूत भूत प्रेत है, कुछ तो हो रहा है, उसके दादा दादी की आत्मा आ गई है घर में जो उससे बात कर रही है या ये सब चीज़ें। तो प्लस हम लोग उसको देखेंगे तो हम अलग साइंटिफिक तरीके से देखेंगे कि डिसऑर्डर कैसे हुआ, कहाँ से चीज़ें ट्रिगर हुई, कैसे स्टार्ट हुई, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो बेसिकली यही एक थिन लाइन है जो बेसिकली हमारे जो बिलीव्स हैं उसके हिसाब से मैटर करती है। ओके। अभी फिर भी थोड़ा बहुत अवेयरनेस आ गई है सोसाइटी में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेकर, लेकिन उतनी भी नहीं है। अभी भी लोग प्रेफर जाते हैं। टू गो टू बाबाज, टू गो टू दरगाज एंड ऑल। दरगाह हैं, तो yes. उनसे हीलिंग कराने में वो ज़्यादा बिलीव करते हैं। और सर अगर लिटरली अगर ऐसा कुछ नहीं है सुपर नेचुरल बिलीव और अगर बीमारी अनट्रीटेड है तो वो बढ़ेगी ही डे बाय डे। तो ऐसा भी कोई केस आया आपके पास जो कि ये दरगाह में या फिर बाबा के पास गए हो, सर बहुत, उसके बाद आपके हाँ, पास आए हो सर बहुत और उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता नहीं है? हो पाया है। वो भी अच्छा। उनको किसी पड़ोसी ने बोल दिया या किसी हाँ, यही रिलेटिव होता ने है। बोल दिया तो हाँ। वो लोग हमारे पास आए हैं। हाँ। वरना उनका बिलीफ यही होता है कि सर हमने देखे हैं लोगों के ताबीज़ वगैरह होते हैं, या कभी कभी लोग फर्स्ट विजिट में आते हैं तो उनको ये भी लगता है कि यहाँ कि हम आ गए बस क्योंकि हमें बोल दिया था, हाँ। बाकी हम तो पहले वहाँ लेके जाएंगे बाबा जी के पास। अच्छा। बहुत सारे लोग वो कौन सी जगह है, बालाजी, हाँ, बालाजी, हाँ, हाँ, बालाजी कि टेम्पल वहाँ है, हम हाँ। लेके जाएंगे हनुमान या जी का कुछ, टेम्पल है, हाँ। हाँ। तो सर ये वाली चीज़ें बहुत कॉमन है और मतलब लोग बातें करते हैं इन बारे में आके, और कुछ लोग सब चीज़ों से थक हार के फिर हमारे पास आते हैं। तो कहीं ट्रीट भी हुए हैं, कहीं का ट्रीटमेंट हुआ भी है इन वेज से, किन से सर? दरगाह से और ये? सर जिनका ट्रीटमेंट अगर हो जाएगा तो वो आएंगे ही नहीं, हाँ, फिर क्योंकि वो तो ठीक हो ऐसा जाएंगे, कोई केस आपने भूत सुना? बाधाएं निकल जाएंगी तो हाँ, फिर वो ठीक ही हो तो आपने जाएंगे। कभी सुना ऐसा कोई केस जो सर वहाँ नहीं, क्योंकि हमारे पास जितने भी आए हैं तो वो सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही आते हैं। और इज इट ट्रीटेबल, ये ट्रीट हो जाता है ये सब चीजें? सर ये चीज़ें जो होती हैं ये बेसिकली मेडिसिन के साथ अच्छा। कंटिन्यूएशन में रहती और हैं। काउंसलिंग आपकी भी चलती रहती वो होगी? काउंसलिंग चलती रहती है प्लस मेडिसिन इन उसमें, मतलब अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि सिर्फ साइकोलॉजी का रोल होता है या साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है तो वो गलत है। ऐसे जो केसेस होते हैं इनमें सर द साइकेट्रिस्ट का रोल भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अच्छा। वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिसकी Okay. वजह से थोड़ा सा उनके ब्रेन में वो कामनेस आती है, थोड़ा रिलैक्सिंग वो रहते हैं। तो वो चीज़ें इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। 100% ठीक होता हो केस देखा है आपने? नहीं सर, अच्छा, अगर आप कुछ नहीं। अगर दवाइयाँ छोड़ देते हैं तो चीज़ें वापस से ट्रिगर हो सो जाती दीज मेडिसिन आर फॉर लाइफ टाइम? हैं। यस, ओके। लेकिन डोज चेंज होते रहते अच्छा। हैं। फॉर एग्जांपल अगर अभी इनिशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिवियर है तो वो डोज जो हैं वो हाई डोज हो सकते हैं, फिर ग्रेजुअली अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो वो मिनिमाइज कर सकते हैं डोजेस को, लेकिन मतलब आप ये मान के चलिए कि ये चीज़ें चलती रहती हैं। ओके 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 मैम, इतने हैवी टॉपिक के बाद ये कि रिलेशनशिप जो हमने जेंजीज या फिर जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में मैं एक रैपिड राउंड करूंगा जी, आपसे जी मैम। सर। आपको 1 लाइन में ही आपको जवाब देना है इसके अंदर मैम, ओके? और अगर आप इलेबोरेट करना चाहते हो तो आप कर भी सकते हैं, क्योंकि आप हमारे गेस्ट हैं, हम आपको ये क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। डबल टेस्टिंग, इज इट डेस्परेट और नॉर्मल? डबल टेक्सटिंग, यस।
So double texting is normal if the conversation is going in a positive manner. Okay. लेकिन if you are begging for the reply, then this can be a problem. Okay. Jealousy, love or insecurity? Jealousy is definitely an insecurity. Okay. So it is basically insecurity disguised as love. So because obviously if somebody loves someone, तो वो उसको मतलब jealousy होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Okay. तो insecurity तो है कि you know you want that person to be just with you. Okay. Late replies, red flag? Late replies, red flags. So ये आजकल के टाइम की चीजें ही हैं। हाँ सर एग्जैक्टली अगेन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. अगर द पर्सन कैन सेंस और फील कि लेट रिप्लाईज जो है वो नॉर्मल कॉन्वर्जेशन का पार्ट नहीं है, देन इट कैन बी अ अलार्मिंग सिचुएशन. अदरवाइज आई फील दैट इट्स नॉट Okay. दैट प्रॉब्लमैटिक. Sharing password, trust or toxicity? Sharing password is basically a toxicity. Okay. Yes, definitely. Okay. Because if you love someone, if मैं you trust trust expect someone, कर रहा था मैम. no. Okay. तो फिर पासवर्ड और उसकी जरूरत नहीं होती है. Okay. Okay. यस क्योंकि लव इज ऑल अबाउट यू नो हैविंग दैट कॉन्फिडेंस ऑन योर पार्टनर, Okay. ट्रस्ट ऑन योर पार्टनर. Okay. So this is toxicity, sharing password. Blocking after breakup, healing or immaturity? It's an aggressive healing Okay. because it's aggressive healing, or you can say कि somewhat extent पे it is a very immaturity. Okay. क्योंकि you are kind of you know rather than confronting the situation, you are trying to distract the situation या उसको Okay. आप cut off कर रहे हो. ओके मैम, थैंक्स अ लॉट मैम. Thank you so काफ़ी much, sir. अलग अलग टॉपिक्स पे आपसे बात हुई. बहुत रिलेशनशिप्स और रिलेशनशिप के बारे में, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, व्हाट योर साइकोलॉजी शुड बी, और फिर तो हम भूत के टॉपिक तक भी आ गए अल्टीमेटली. ओके मैम, थैंक्स अ लॉट मैम. थैंक यू आज के एपिसोड के लिए. आपने यहाँ तक हमारा एपिसोड देखा, उसके लिए थैंक यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें. दिस इज़ मी गौरव तिवारी साइनिंग ऑफ फ्रॉम येट अनदर एपिसोड. थैंक्स अ लॉट.